back to my channel and welcome back to a new video. So this is मैं बोलने वाली थी haul video. So this is not a haul video, this is a reacting video to my old pictures जो मैंने एल्बम से, मैं जब घर पर गई थी ना अभी मार्च में, तो मैं लेकर आई कुछ एक फोटोज और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मेमोरीज और जो भी इससे रिलेटेड होगी ना मेरा रिएक्शन की। मैं बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं ये, जब मैं छोटी थी, और जो जो भी मुझे अच्छी लगी, बेस्ट लगेगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। सो या और यही मुझे बताना था एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये पिक्चर्स मेरे पास हैं, तो मैं इनमें से रैंडमली चूज करूंगी टेबल पे रख के, जो भी मेरे हाथ में आएगी। ओके, द फर्स्ट पिक्चर इज ओके, सो दिस इज मम्मी पापा की एनिवर्सरी डे था, और तब जो हमारा घर था ना, हम आई थिंक जब हम अम्बाला में जहाँ पे अब हमारा घर है ना, वहाँ पे हमने आई थिंक 2000 में शिफ्ट हुए थे। आई थिंक मैं 7th क्लास में थी तब। हमारा घर कुछ ऐसा दिखता था, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तब सिंपल सा ही था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, और सारा कुछ इसमें से दिख रहा है। पीछे बाथरूम भी दिख रहा है और गीज़र तक दिख रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ज़माना था वो। मैं बैठी हूँ 2 चोटियाँ करके यहाँ पे, क्योंकि मैं 10th क्लास तक 2 चोटी करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब भी मैं कर लेती हूँ। स्कर्ट और ये टॉप पहना हुआ है, उसके ऊपर एक अलग से शग था। तो ये वाली पिक्चर जो होगी 9th की होगी या 8th की होगी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो या हम लोग मम्मी पापा की बस एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तब हमने ना नया नया कोडेक कैमरा लिया था, तो हम हर मोमेंट को कैप्चर करते होते थे। घर पे हमारे पास कैमरा था। सो यहाँ पे ऐसे जो है ना हुक्स लगी हुई थी कपड़े टांगने की, वो भी ऐसी लॉबी के अंदर लगी हुई थी, तो हमें बहुत गंदी लगती थी। बट उस टाइम पे शायद ऐसा ही टाइम था, तो जैसा था वैसा ही हमने जिया है, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट। मेरी मम्मी की पिक्चर्स कभी भी वो सीरियस होकर फोटो या स्माइल करके फोटोज नहीं खिंचवाते थे इतना ज़्यादा। वो बहुत ही सीरियस पर्सन थे, उन्हें मजाक वगैरह भी ज़्यादा समझ में भी नहीं आता था और ज़्यादा करते भी नहीं थे वो। तो नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे, ओके, दिस इज़ फ्रॉम माई 12th फेयरवेल फोटोग्राफ। ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, और अभी तक भी मेरे जो कांटेक्ट में थी ना, वो ये भी थी। ये तीनों मेरे अभी कांटेक्ट में हैं। साक्षी, सपना एंड नरिंदर, ये अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। और ये हमारे म्यूज़िक के सर हैं, क्योंकि मैं आर्ट स्टूडेंट थी, तो मेरा म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सितार प्ले करती थी मैं स्कूल टाइम में। तो दिस इज़ मी। और ये जो सूट है ना, मैंने ब्लू वाला सूट, ये मैंने डिज़ाइन करवाया था, मेरी सिस्टर ने मेरे लिए डिज़ाइन करवाया था। मुझे उस टाइम पे डॉक्टर रिधिमा वाला शो था, आई थिंक वो मैं शो का नाम भूल गई हूँ, बट डॉक्टर रिधिमा जो उसमें कैरेक्टर था ना, उसने उस टाइम पे यही वाले सूट्स ट्रेंडी भी नहीं थे, मतलब उस टाइम उसे कोई फॉलो नहीं करता था, बट वो सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी 12th की फेयरवेल में यही सूट ऐसा ही डिज़ाइन करवाऊंगी। तो एग्जैक्टली मुझे फैब्रिक भी मिल गया था, और जो सूट था ना, वो मेरी सिस्टर ने अलग से लेसेस वगैरह लगवा के डिज़ाइन करवाया था बहुत ही अच्छे से। ये मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, नीति एंड स्वाति। स्वाति मेरे अभी रिसेंटली कांटेक्ट में आई है, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से जो है ना कांटेक्ट छूट गया था। तो सपना के थ्रू मैंने अभी उसका नंबर लिया है, एंड नीति से अभी मेरा कांटेक्ट छूट गया है। बट ये सारे के सारे हम लोग इंडियन ऑर्केस्ट्रा में भी थे। और सो नेक्स्ट है, चूज करेंगे, ओके, दिस इज फ्रॉम माई अगेन 11th क्लास की ये फोटोग्राफ है, जो कि मैंने एक प्राइज जीता था इसमें। मेरा जो है ना, हमारे स्कूल में एक दिवाली मेला लगता था, बहुत बड़ा फंक्शन होता था, उसमें प्राइजेस निकलते थे लकी ड्रॉ की तरह। तो सभी बच्चों को पर्चियाँ मिलती थी, उस पर्ची में से आपका अगर लकी ड्रॉ निकल गया, आप लकी हो, और मैं बहुत लकी थी। मेरा 2nd प्राइज निकला था स्कूल में, इतने सारे बच्चों में 11th क्लास में मेरा ये प्राइज निकला था। तो ये वही फोटोग्राफ है। उसके बाद है, ओके, दिस इज ये हवा महल की पिक्चर है। हम जयपुर गए थे जब मैं 10th क्लास में थी, और गर्मियों की छुट्टियों में, आई मीन गर्मियों में कौन जाता है जयपुर, हम लोग गए थे, वो भी मारुति 800 में बैठ के, हमारी फर्स्ट कार में। सो ये वाली जो फोटोग्राफ है हवा महल की, लॉन्ग स्कर्ट और इसके साथ टॉप मैच करके मम्मी ने मुझे दिलवाया था। मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरोइन समझ रही थी कि मैं बहुत ही बढ़िया लग रही हूँ लॉन्ग स्कर्ट पहन के, और मैंने पूरी स्कर्ट इतनी पेली है ना, बहुत ज़्यादा पहनी है मैंने। सो या उसके बाद है उसमें अगेन जयपुर की ही फोटोग्राफ। ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ, ये मेरी कज़न, और ये मेरी एक कज़न चाची लगती हैं, वो हैं। सो ये हम सब गए थे, ये दिल्ली रहते थे, हम इन्हीं के पास, इन्हीं के घर में रुके थे।
तो चाचू के घर पे। और ये मेरी रियल मतलब मेरे जो बुआ जी हैं उनकी बेटी हैं ये भी हमारे साथ गई थी, मम्मी और मैं हूँ तब। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ये आई थिंक सिटी जो महल है वहाँ का, जयपुर का, बहुत फेमस रखा हुआ है ना, तुम्बा सा बहुत बड़ा सा। अभी ये ना एक शीशे के अंदर बंद कर दिए हैं, ओपन थे क्योंकि तब हम गए थे 2005 के अंदर, तो ये तब ओपन होते थे और ऐसे सिर्फ रस्सी लगा के जो है एक बाउंड्री सेट की होती थी, तो ना ओपन थे, मतलब कुछ ऐसा डर नहीं था। अभी आई डोंट नो क्यों इन्होंने ऐसे बंद कर दिया, इसको शीशे के अंदर रख दिया। हम लोग रिसेंटली नहीं 2019 में गए थे, तब मैंने देखा था कि हाँ काफी चेंज हो चुका है वहां पे। सो या उसके बाद है दिस फोटोग्राफ जो कि मेरी जब हम 10th क्लास में थे तब की है ये फोटोग्राफ। हम लोग पिंजौर गार्डन गए थे, हमारे रिलेटिव्स मतलब मेरी मम्मी की जो बुआ जी हैं उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है। सो वो वहाँ पे रहते थे और हम उनके घर पे स्टे करने गए थे। गर्मियों की छुट्टियां थी और बहुत ज़्यादा मज़े किए थे हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया था हमें उनके घर पे। और अब भी वो मिलते हैं, वो हमारा मतलब उनका बॉन्ड ना ऐसा ही है। ये मेरे सारे कजन्स बैठे हैं और ये बीच में मैं बैठी हूँ। मैंने एक येलो सा टॉप पहना हुआ है, बहुत ही लेमन लाइट येलो कलर का, लेमन से कलर का, और उसके साथ ही मस्टर्ड जो है डार्क मस्टर्ड सी पैंट पहनी हुई है। और मैं इतनी सिंगल हड्डी थी, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मेरे ऊपर कपड़े ऐसे लगते थे जैसे हैंगर के ऊपर कपड़े टांग दिए हो। और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था अपनी बॉडी को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करती थी कि मैं क्यों नहीं अच्छी लगती। मेरी बहन जो थी वो थोड़ी हेल्दी थी और अच्छी सेहत में थी, मुझे उसके जैसी बॉडी का बहुत होता था कि मैं भी वैसी लगूं, भरी भरी सी। बट बड़े होकर पता चलता है कि आपका वैसे भी बॉडी चेंज हो जाता है। तो मुझे उस टाइम वैल्यू नहीं थी अपनी बॉडी की कि मैं बहुत सही लगती हूँ, मैं पतली हूँ। सॉरी कज़न रात को भी चश्मे पहन के बैठी है और अब तक हम इसका मजाक करते हैं, खुद ही अपना मजाक करती है कि मैं रात को चश्मे लगा के बैठी हूँ। एंड नेक्स्ट ओके, माय बर्थडे फोटो। ये मेरी दादी हैं, मम्मी, माय कज़न जो हमारे घर पे उस टाइम पढ़ाई के लिए आया हुआ था। एंड पापा मुझे केक खिला रहे हैं और ये केक कट रहा है हमारा पुराने वाला ही घर का स्ट्रक्चर। सो जो है आई थिंक ये 9th या 10th की होगी, आई थिंक 9th की ही होगी ये फोटोग्राफ जहाँ तक मुझे याद है। सो अभी और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं है, बस मैं केक एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत खुश हूँ। और ये जैकेट मैंने इतनी गंदी सी क्वालिटी की जैकेट, सस्ती वाली, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की इतनी नहीं होता कि हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े या महंगे महंगे कपड़े खरीद सके। सो मैंने एक सस्ती सी जैकेट पहनी है जो कि लेदर लुक की थी और मैं बहुत खुश हो रही थी अपने आपको लाइक कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता था मेरे साथ, बहुत बार ऐसा होता था मैं सोचती थी कि मैं बहुत ही बढ़िया लग रही हूँ भाई, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता था। सो नेक्स्ट है, ओह वाओ दिस इज़ वेरी क्यूट। ये मैं हूँ। हम लोग पहले जब मैं छोटी थी ना, या मेरी सिस्टर जो बिल्कुल ही छोटे छोटे थे हम, तो हम कुरुक्षेत्र रहते थे क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे, तो उनकी जॉब हमेशा चेंज होती रहती थी। तो ये कुरुक्षेत्र की ही फोटो है। वहाँ पे ये आई थिंक पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, मुझे इनका कुछ भी याद नहीं है। तो ये तो मैं हूँ ग्रीन फ्रॉक में और ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी मम्मी है जो खड़े हैं पीछे। तो ये आई थिंक पता नहीं किसने खींची होगी, मुझे ये तो मालूम नहीं है, इतना मैंने कभी पूछा भी नहीं। सो ये मेमोरी वहीं की ही है। या ये वीडियोस मैं इसलिए भी बना रही हूँ ताकि ये मेरी एक मेमोरी, मेरी एक बुक तैयार हो रही है। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं ये वीडियोस देखा करूंगी ना, अपनी मेमोरीज, मैंने वीडियोस कैसे कैसे बनाई, किस किस पे बनाई, तो वो देख के मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होगा। सो या उसके बाद है अगेन पिंजौर गार्डन की ही फोटो है ये, जिसमें हम सारे खड़े हैं। इधर मेरा कज़न है, मेरी सिस्टर, दिस इज़ माई रियल सिस्टर, और ये मेरी मासी हैं, ये इनका बेबी, ये भी इनकी बेटी है, और मम्मी है यहीं पे, ये मेरी कज़न है। एंड दिस इज़ मी जो कि इधर सबको देख रही है फोटो को ना देख के। सॉरी रॉक गार्डन में है, तो हम बहुत मज़े कर रहे थे उस दिन। इतनी ज़्यादा गंदी गर्मी थी और हम लोग 10 जने हम 10 लोग जो है मारुति कार के अंदर बैठ के गए थे। और वो अभी तक हम लोग इतना ज़्यादा हंसते हैं ना, इतना मज़ा आया था तब, क्योंकि जब हम चंडीगढ़ में पेट्रोल वगैरह भरवा रहे थे आई थिंक, तो लोग हमें देख के हंस रहे थे क्योंकि जब हम एक के अंदर बैठे ही जा रहे पीछे वाले जो थे ना हमारे कार के, वो लोग भी हंस रहे थे। उसके बाद है माई वन ऑफ फेवरेट पिक्चर, ये मेरी 12th की फोटोग्राफ की पिक्चर है। इंडियन ऑर्केस्ट्रा में हमने प्ले किया था,
तो ये हमारी जो था, मैं जिसकी बात कर रही थी आपको एक फेयरवेल वाली फोटो दिखा के, तो हमारा बॉन्ड यहाँ से सबका स्टार्ट हुआ था। हम तीन फ्रेंड्स थी मेन, सपना, मैं, नरिंदर। तो ये जो है इंडियन ऑर्केस्ट्रा में प्ले करते हुए की ही है। मुझे बहुत अच्छी लगती है फोटोग्राफ, इतनी सुंदर फोटोग्राफ आई है। ये भी हम जब छोटे थे, मेरी बुआ जी की बेटी है, ये दीदी है हमारे। तो ये एक आई थिंक स्टूडियो वगैरह में खींची हुई है, प्रोफेशनल फोटोग्राफ है। ये मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है, मैं छोटी हूँ अपनी घर में। सो ये मैंने ड्रेस पता नहीं कितनी फोटोग्राफ्स में पहन रखी है। उस टाइम इतने कपड़े होते ही नहीं थे कि माँ बाप फालतू में खरीदते रहे, जो आज का टाइम है हम लोग बहुत खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उस टाइम ये वाली ड्रेस मैंने बहुत फोटोज़ में देखी है अपनी। सो ये फ़ोटो भी बहुत अच्छी है, हमारी एक बहुत ही अच्छी कोर मेमोरी है ये। सो उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ बचता है, वो है दिस वन विद माय पापा। ये मेरी बुआ जी हैं, बड़े बुआ जी, ये मेरे पापा हैं और ये मैं हूँ उनकी गोदी में। मैं अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। लाइक मैं जो कुछ भी कह दूँ वो अब भी ऐसे हो जाते हैं कि मैं अभी दे दूँ इसे जो ये मांग रही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बहुत मज़ा आया ये सारी फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ शेयर करके, मेमोरी शेयर करके। सो मैं मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना और बने रहना मेरे चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड या। सो मैं मिलूंगी मेरी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।